अपना जमीन का सर्वे कराने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सर्वे का मेन उद्देश्य है कि जितना ही पुराना जो है सो पेपर है वो सबको खत्म करते हुए नया जो पीढ़ी जो चल रहा है अभी उनके नाम से जो है सो नया खतियान, नया खतौनी जो है सो तैयार करना जो है सो सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। और यह सर्वे में जो है सो आप अपने जमीन का जो है सो सर्वे कैसे करवाइएगा ये समझिए। देखिए, यह सर्वे इसलिए हो रहा है कि आपके पास जो जमीन है, मान लीजिए एक प्लॉट है, मान लीजिए यह एक प्लॉट है और ये प्लॉट नंबर मान लीजिए 29 है, ये 29 है और ये जो है आपके दादा परदादा के नाम से दर्ज होगा। मान लीजिए ये खतियानी जमीन आपका है और आपका वंश वृक्ष अगर मान लीजिए आपके दादा अगर ए है तो उनको अगर मान लीजिए 2 लड़के हुए, ये अगर कैस्ट्रल सर्वे का खतियान है तो ए अगर आपके दादा हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, गौर से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये जो है सो आपके दादा हैं, इनको 2 लड़का हुए बी और सी। अब मान लीजिए बी को अगर 3 गो लड़का हो गया, 3 गो लड़का हो गया सी, डी, ई और एफ, और इनको भी 2 लड़का हुआ जी और एच। उसके बाद दोस्तों इन सबको भी मान लीजिए 2-2 लड़का हुआ, 2-2 लड़का, इन सब का जो हुआ 2-2 लड़का। तो आप जो देखिए जो प्रॉपर्टी जो है सो खतियानी प्रॉपर्टी है और वंश वृक्ष यहाँ से डेवलप होके यहाँ आया, फिर यहाँ आकर 3 पुत्र हो गए बी को, अब फिर जो है सो इस सब का 2-2 पुत्र हो गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ का जो है सो लगभग बहुत सारे पीढ़ी जो है सो डेवलप हो चुके हैं और ये डेवलप होने के कारण जो है सो हमेशा जो है सो एक दूसरे में पूर्वज के नाम से जमीन होने के कारण जो है सो कुछ ना कुछ कारण से जो है सो हमेशा विवाद होता है। ये वंशावली जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशावली हर किसी का होता है। और आप देखिएगा गांव देहात में अगर आप रहते हैं तो आप देखिएगा जमीन जथा का जो लड़ाई झगड़ा जो शुरू होता है वो हमेशा जो है सो पाटीदार से होता है, यानी कि अपना गोतिया देहात जो होगा, फरीक जो होगा, उन्हीं से जो है सो विवाद होगा और विवाद के कारण जो होगा सो प्रॉपर्टी होगा, जमीन जायदाद होगा। तो जमीन जायदाद कैसे होगा तो देखिए, अगर यही जमीन जो है 29 नंबर प्लॉट ये जो है सो ए के नाम से न होकर अगर यहाँ ये तीनों के नाम से अगर होगा, डी ई एफ के नाम से अगर हो जाए तो जो विवाद हो रहा है जमीन के लेकर, जो विवाद जो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं वह जो है सो 90% कम हो जाएगा, 90% कम हो जाएगा। क्योंकि जो है सो कागजात जो है सो अपडेट रहेगा और इसके नाम से शो करेगा और इसका जो बच्चे होंगे आई जे तो ये तो देखेंगे जो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो पापा के नाम से है और पापा के नाम से है तो हम दोनों भाई का जो है सो बराबर शेयर होगा। लेकिन जब यहाँ से एक बार जो स्टार्ट हो जाता है, लंबा पीढ़ी जो जाता है और लंबा पीढ़ी जाने के कारण जो है सो ये जो लोग जो है सो अगर शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं तब जो है सो थोड़ा अपना जो है सो दिमाग उमाग लगा कर जो है सो ये समझ जाते हैं जो हमको कितना शेयर होगा कितना नहीं होगा। और अशिक्षित है, समझदारी नहीं है, तब ये जो है सो कहेंगे दादा परदादा पूर्वज के नाम से जो है सो जमीन है और हमारा हिस्सा कम देले है। यही मेन जरिया जो है सो लोग सब जो है एक दूसरे को जो है उकसा देते हैं, चढ़ा बढ़ा के बोल देते हैं कि वो ओते जोतले है, तोरा जो है सो कम जोत में देले है, तोरा से तो बैवानी कैले है, तो बाबा दादा के नाम से जमीन है। तो इस तरह से जो है सो आपसी विवाद जो है सो उत्पन्न हो जाता है। मेन जो जड़ जो है सो यही है, जो पूर्वज के नाम से होने के कारण सही से जो है सो लोग अपना जो शेयर नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को कोई व्यक्ति जो है सो गांव में ऐसा भी मिलते हैं जो एक दूसरे को उकसा देते हैं। तो उकसा देने के कारण जो है सो जमीन जथा के लेकर जो है सो आपसी विवाद जो है सो हो जाते हैं परिवार में। तो यही कारण है और यही सब देखते हुए जो है सो सरकार ने यह सर्वे में कागजात ही अपडेट कर देना चाहती है, पूरा कागजात अपडेट रहेगा, जो कोई लड़ाई झगड़ा तक नहीं होगा। क्योंकि अब नया पीढ़ी आएगा तो डायरेक्ट अपना पापा को देखेगा और पापा का जो नाम पर जो जमीन आएगा वो डायरेक्ट देखेगा कि मेरे पापा के नाम से है तो इतना इतना शेयर होगा। और यही लंबा पीढ़ी जो चला जाता है वंश वृक्ष तो वो पूर्वज के नाम से हो जाते हैं और 4-5 पीढ़ी 6 पीढ़ी आगे चलाते हैं तो शेयर निकालने में नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा वंश वृक्ष जो है सो डेवलप हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है कागजात अपडेट हो रहा है और यह सर्वे में
आपको कौन कौन से कागजात तैयार रखना है ये भी समझिए कि यह सर्वे जो स्टार्ट हुआ है इसमें आपको कौन कौन से कागज जो है सो तैयार रखना है सर्वे के लिए। सबसे पहला समझिए, जो आपको जो है सो खतियान आपके पास होना चाहिए। ये खतियान हम बता दिए हैं, अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान होना चाहिए, या कोई दस्तावेज और कोई दस्तावेज से प्राप्त है तो वह दस्तावेज भी आपके पास जो है सो होना चाहिए। और दस्तावेज नहीं है, अगर कोई अन्य कागजात के माध्यम से प्राप्त है, जैसे लगान रसीद हम लगान रसीद यह बोल रहे हैं दोस्तों, ये मलगुजारी रसीद जो लोग अपना जो है सो रसीद बंदोबस्ती कराए होंगे उनके पास यह लगान रसीद होगा, सिर्फ रसीद बंदोबस्ती वाला। और उसके बाद देखिए, ये हो गया आपको लगान रसीद। उसके बाद खतियानी रैयत में सिकमी रैयत एक दर्ज होते हैं नाम, वो आप अगर देखे होंगे, खतियान अगर पुराना होगा तो देखिएगा कि खतियान में नीचे, अगर खतियान में जो रैयत होंगे उसके नीचे एक रैयत होते हैं जो ज़मीन को जोत आबाद करते हैं, उसको हम सिकमी रैयत कहते हैं। जो खतियानी रैयत के नीचे एक रैयत, उसी को सिकमी रैयत बोलते हैं। तो वो भी जो है सो जो उनके पास सिकमी रैयत के तौर पर जो खतियान होगा उसके आधार पर वो जो है अपना दावा करेंगे। तो ये भी एक खतियाने हुआ, सिकमी खतियान जिसको बोलिए सिकमी खतियान सिकमी खतियान जो सिकमी रैयत के तौर पर जिनके पूर्वज जो है सो खतियान में दर्ज होंगे कि दूसरे के खाते में दर्ज होंगे, तो वो अपना भी सिकमी खतियान तैयार रखिएगा। उसके बाद देखिए, एक होता है खतियान में खाता से प्लॉट ट्रांसफर वाले खतियान। ये अगर कागजात आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, होता था क्या, जो टैक्स आप पे नहीं किए तो डायरेक्ट जो है सो जमींदारी प्रथा हुआ करता था, उसमें जो टैक्स उछलते थे, जो राजा महाराजा होते थे पहले का तो वो जो क्या करते थे, अगर टैक्स आप नहीं पे किए तो आपके खतियान में किसी दूसरे व्यक्ति का खाता दर्ज करते थे और उसमें यह लिख देते थे, जो प्लॉट नंबर का आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उसमें लिख देते थे कि खाता संख्या इतना से प्लॉट संख्या इतना को खाता संख्या इतना में शामिल किया जाता है, यह लगान नहीं देने के कारण। तो इस तरह का भी जो है सो आपको जो है सो पेपर देखने को मिलेगा और वह खतियान होगा। और वह खतियान जो है सो जो व्यक्ति टैक्स नहीं पे करते थे उनके खतियान में जिनका खाता दर्ज हुआ, दूसरे व्यक्ति के खतियान का खाता दर्ज हुआ और उसमें जो वह प्लॉट नंबर गया, वह पेपर जो है सो आपको खतियाने के तौर पर रखना है। वह दूसरे के खतियान में जो है सो आपको यह बात लिखा हुआ देखने को मिलेगा। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे कागजात हैं ज़मीन का जो आप लोग, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ये सब कागजात के बारे में, क्योंकि ये सब बहुत जो है सो पुराने समय का कागजात हम तो बहुत देखते रहते हैं, रोज़ देखते हैं। तो ये भी जो है सो खतियान एक तौर पर जो है सो दावा करेंगे। जो व्यक्ति दूसरे के ज़मीन जो है सो अपने खाता में दर्ज किए हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं गया उनके खतियान में, दूसरे व्यक्ति के खतियान में ही ये बात लिख दिया गया और उसके आधार पर वह ज़मीन प्लॉट नंबर जो है सो उसको दे दिया गया। तो यह जो है सो खाता से सिर्फ क्लियर रहेगा टाइटल, जो यह जो है सो ये व्यक्ति टैक्स नहीं दिए, जिसके कारण जो है सो यह प्रॉपर्टी जो है खाता संख्या इतना से प्लॉट संख्या इतना जो है सो फन्ना आदमी के खाता में जो है सो ट्रांसफर कर दिया गया है। और वह जो खाता का नाम लेता है, जो खाता संख्या लिखा हुआ रहता है, उसके आधार पर रैयत का नाम जो है सो अगले खाता में देख लिया जाता है। तो वह खतियान भी आप दूसरे के खाता से जो है सो आप जो है सो अपना दावा अधिकार कीजिएगा। वो भी जो है सो एक खतियान जो है सो आपके पास होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आपको खतियानी ज़मीन किसी के नीलामी से अगर खरीदगी प्राप्त है तब। तो चलिए, खाता ट्रांसफ़र से दूसरे खाता रैयत, ये जो हम आपको समझाए हैं, जो खतियान में आपको जो खाता ट्रांसफ़र से प्राप्त होगा उस खतियान से है से दूसरे के खतियान से आपको दावा करना है, ये हो गया। उसके बाद अन्य और कोई भी जैसे गिफ्ट डीड होते हैं, अताईनामा होता है, गिफ्ट डीड को ही अताईनामा कहते हैं। आपसी विभाजन जो होता है, तकसीमनामा, बंटवारानामा जिसको बोलते हैं, ये सब अगर कागजात आपको बना हुआ है तो ये सब कागजात जो है सो आप जो है सो सर्वे में तैयार रखिएगा और इसी कागजात के माध्यम से जो है सो आप अपना दावा कीजिएगा। तो चलिए, आप समझ सकते हैं कि दोस्तों पेपर कितने तरह के होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास सभी पेपर जो है सो आपके पास जो है सो है
तो आप कौन कौन से कागजात के माध्यम से दावा करेंगे, यह जो है सो लास्ट में हम आपको बता रहे हैं। सो गौर कीजिएगा, जो पेपर से आपका अपना अधिकार जो स्वामित्व का दावा हो रहा है वो पेपर आप जो है सो आप जमीन सर्वे में जो है सो दीजिएगा और जमीन सर्वे जो है सो अपने नाम पर करवाइएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।